हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की कंपनी का वाउंड अप कंपनी किस तरीके से बंद की जा सकती है, उसके क्या क्या वेज है कि किस किस तरीके से कंपनी बंद की जा सकती है। फर्स्ट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकंड इज वॉलंटरी वाइंडिंग। ठीक है, एक तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है कि जब कंपनी को वाउंड अप करना कंपल्सरी है और कोई स्टेज नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है कि कंपनी को फिर फर्दर कंटिन्यू किया जा सके। एक है वॉलंटरी वाइंडिंग। वॉलंटरी में मेंबर्स, क्रेडिटर्स या जो भी पर्सन हम अभी पढ़ेंगे कि वॉलंटरी वाइंडिंग क्या होता है कि अपनी इच्छा से क्या करना, कंपनी को वाउंड अप करना, बंद करना। फर्स्ट बात करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप की, या फिर हम इसे कह सकते हैं वाउंड अप बाय द एनसीएलटी कि कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जब एनसीएलटी खुद से ऑर्डर देगी कि कंपनी को क्या करो, बंद कर दो, तो वो कौन कौन से सिचुएशन से जब एनसीएलटी ये ऑर्डर देती है कि इस कंपनी को क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, दैट इज द कंपल्सरी वाइंडिंग अप। फर्स्ट पॉइंट है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। देखिए, जब कंपनी के शेयर होल्डर्स कुछ ये चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी को बंद ही कर दिया जाए, तो एनसीएलटी के पास एक पिटीशन फाइल करते हैं या फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कंपनी को क्या कर दें, बंद कर दें। तो इसलिए एनसीएलटी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है उस कंपनी को कंपल्सरी वाउंड अप करने का। ठीक है, या तो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, वेयर कंपनी एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, अगर कोई कंपनी इंडिया में रन कर रही है, ठीक है, इंडिया में एग्जिस्ट है, मान लो कि कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट है और कंपनी इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर रही है, दैट मीन्स होस्टाइल एनिमी के साथ कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, या हमारी जो होस्टाइल एनिमीज कंट्रीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, या कुछ भी उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट अगर काम किया जा रहा है व्हिच इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है उस कंपनी को वाउंड अप करने। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या किया कि वेयर कंपनी एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट कि कंपनी इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है उस कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट, वाइंडिंग अप ऑफ द सिक कंपनीज। सिक कंपनीज जो कंपनी बिल्कुल लॉसेस में जा चुकी है, जिन्हें रिकवर करना, जिनकी रिहैबिलिटेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है। सिक कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है, जो लगातार लॉसेस में जा रही है 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल से, और उनकी रिहैबिलिटेशन करना जो है वो है ही नहीं, यानी कि उन्हें दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो एनसीएलटी ऐसी कंपनीज को भी क्या करती है, ऑर्डर दे देती है कि इन कंपनी को क्या कर दो, बंद कर दो, क्योंकि लॉसेस से अच्छा चलने से अच्छा तो क्या कर दो, उस कंपनी को वाउंड अप कर दे, फिर से कोई नई कंपनी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो जो ऐसे सिक कंपनीज जिनका रिकवरमेंट पॉसिबल नहीं है उन्हें क्या कर दिया जाता है, वाउंड अप कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाइंडिंग अप ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार। वाइंड अप कब किया जा सकता है, एनसीएलटी और कब ऑर्डर दे सकती है कि जब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एप्लीकेशन सेंड करे किसे, एनसीएलटी को। एनसीएलटी यहाँ पर कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि वाइंड अप कर दिया जाए उस कंपनी को। तो जब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं किसे, एनसीएलटी को, कि ये कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तब भी एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है। वो कौन सी कंडीशन होती है, किस सिचुएशन में एनसीएलटी ऑर्डर देगा कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने एप्लीकेशन सेंड की है कि ये जो कंपनी चल रही है, कंपनी कंटिन्यू कर रही है, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, दैट मीन्स कुछ ऐसी फ्रॉड की एक्टिविटीज कर रही है जिससे क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को लॉस हो रहा है, या फिर कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकती है एनसीएलटी, और एनसीएलटी क्या कर सकती है, उस कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट ऑफ अ कंपनी इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब हमने पढ़ा है कि जब भी कंपनी की एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो तो हर 1 साल के बाद, यानी कि ईयरली रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को उसकी स्टेटमेंट, उसकी कॉपी जो है वो फाइल करनी पड़ती है। बट अगर किसी कंपनी ने कंटिन्यू 5 इयर्स तक, दैट मीन्स कॉन्सिक्यूटिवली 5 इयर्स तक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई, किसी कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली कॉन्सिक्यूटिवली 5 जिनके पिछले 5 सालों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास सबमिट नहीं कराया, तब भी एनसीएलटी उस कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम। अपने बिजनेस को टाइमली कमेंस नहीं किया, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट तो ले लिया रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, हमने पढ़ा दूसरी स्टेज इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट लेने के 1 साल के बाद, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लिया, 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने बिजनेस को कमेंस नहीं किया और पूरे 1 साल के
आगे बढ़ा दिया कि हम अभी स्टार्ट ही नहीं करें, स्टार्ट नहीं किया, तो उस 1 साल के बाद एनसीईआरटी इस बिजनेस को बंद करने के ऑर्डर्स दे सकती है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन अगर इनके पास कोई ऐसी प्रूफ है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, कोई रीजन सेटिस्फैक्टरी रीजन है, तो उस केस में एनसीईआरटी छोड़ भी सकती है। बट अगर 1 साल तक कमेंस नहीं किया बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने के बाद, तो उस केस में एनसीईआरटी यहाँ पर भी ऑर्डर दे सकती है कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू पे डेट्स। इनएबिलिटी टू पे डेट्स यानी कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रही है, उस केस में भी एनसीईआरटी ऑर्डर दे सकती है कि उस कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए। ये कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि कंपनी की डेट की रिक्वायरमेंट 1 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो क्रेडिटर है वो पेमेंट मांगने के लिए अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने इंटीमेशन दिया कंपनी को कि इसकी पेमेंट कर दी जाए, बट फिर भी विद इन द 3 वीक्स अगर उसकी पेमेंट नहीं की जाती, तो एनसीईआरटी ऑर्डर दे सकते हैं कि ये डिक्लेयर कर देते कि कंपनी क्या है, कमर्शियली इंसॉल्वेंट है। क्या डिक्लेयर कर देते, कंपनी क्या है, कमर्शियली इंसॉल्वेंट। दैट मीन्स ये अपने डेट्स की क्या नहीं कर पा रही है, पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो इस केस में भी एनसीईआरटी ऑर्डर दे सकते हैं कंपनी क्या कर दिया जाए, वाउंड अप कर दिया जाए। नेक्स्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल मीन्स जब ये न्यायपूर्ण हो, दैट मीन्स ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये कौन कौन सिचुएशन हो सकते हैं कि अगर कंपनी कोई इलीगल बिजनेस कंडक्ट कर रही है तब कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाएगा, कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है तब कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाएगा, कंपनी की सारी कैपिटल क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सारी की सारी एसेट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यानी कि अब कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट कहीं से भी हो सकता है, तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल दैट मीन्स यही सही है कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हमने अभी पढ़ी कि कंपलसरी वाउंडिंग अप किस किस केस में होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जब रेजोल्यूशन पास कर दे कंपनी के शेयर होल्डर खुद से कि हमारी कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। सेकंड, जब हमने पढ़ा था कि कंपनी इंडिया की इंटीग्रिटी की अगेंस्ट अगर कोई काम कर रही है, उस केस में भी कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है। थर्ड, जब कोई सिक कंपनी जिसका रिकवरमेंट पॉसिबल नहीं है, उसे भी वाउंड अप किया जा सकता है। फोर्थ, कि रजिस्ट्रार खुद से एप्लीकेशन दे इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। फिफ्थ, जब कंपनी फाइलिंग ना करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 इयर्स तक, तब भी किया जा सकता है। कमेंस ना करे बिजनेस विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। एंड नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू पे डेट्स की पेमेंट ना कर पाए। एंड लास्ट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। ओके, दीज आर द सम पॉइंट्स इन व्हिच केसेस NCLT gives the order to compulsory wound up of the company. So our कंपल्सरी वाइंडिंग अप के अंदर एक टॉपिक है कि कौन अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए, कौन कौन से पर्सन्स। अभी तो हमने सिचुएशंस की कि किस किस सिचुएशन में एनसीईआरटी ऑर्डर दे सकता है कि वो कंपनी क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। अब उस वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, दैट मीन्स एप्लीकेशन एनसीईआरटी को कौन प्रोवाइड कर सकता है, वॉलंटरली अपनी, दैट मीन्स कंपल्सरी ऑर्डर व्हेन देयर इज अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी ऑर्डर एनसीईआरटी प्रोवाइड कर सकती है जब ये मेंबर्स या ये पर्सन्स अप्लाई करें एनसीईआरटी के पास कि इस कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। फर्स्ट पॉइंट, बाय द कंपनी इटसेल्फ। कौन कौन अप्लाई कर सकता है उस पिटीशन के लिए, कौन कौन ऑर्डर यानी कौन कौन रिक्वेस्ट दे सकता है एनसीईआरटी को। फर्स्ट, बाय कंपनी इटसेल्फ। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कंडीशन में, सिचुएशंस में कि बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के शेयर होल्डर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी को क्या करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में वही आ जाता है कि जो कंपनी है वो खुद से क्या कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है किसके पास, एनसीईआरटी के पास, कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, बाय द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्यों फाइल करेंगे पिटीशन की, क्रेडिटर्स को लग रहा है, क्रेडिटर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी अगर उनके पैसे की पेमेंट नहीं कर रही है तो क्रेडिटर्स भी एनसीईआरटी के पास डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उस कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। क्योंकि कंपनी अगर वाउंड अप होगी तो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में पैसा किसको मिल जाएगा, क्रेडिटर्स को, क्योंकि हमने वाइंडिंग अप में ही पढ़ा था कि एसेट्स को सेल करके सबसे पहले पेमेंट किसकी की जाती है, लायबिलिटीज की जाती है, और यहाँ पर लायबिलिटी किसकी है, यहाँ पर क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एनसीईआरटी के पास कंपनी को वाउंड अप के लिए। नेक्स्ट है बाय द कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स जानते कौन होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के शेयर के पैसे में, वो कौन होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स भी कंपनी की
वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्यों करेंगे? मान लो उन्हें लग रहा है कि सारा का सारा पैसा हमसे ही लिया जा रहा है, या हमारे साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड किया जा रहा है, या फिर कंपनी में जितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए थे, जितनी स्टैट्यूटरी लिमिट है, जितनी लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब कॉन्ट्रीब्यूटरीज अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बाय ऑल और एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। बाय ऑल यानी कि जितने भी हमने ये पढ़े, बाय द क्रेडिटर्स, बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर्स या बाय द कंपनी। कंपनी के तो शेयर होल्डर्स हो गए, अब कॉन्ट्रीब्यूटर्स मान लो 100 है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 100%। अब या तो ये सारे के सारे पर्सन बाय ऑल यानी कि सारे के सारे 100% मिलकर एक पिटीशन किसको भेज सकते हैं, एनसीईआरटी को, कि क्या कर दिया जाए, कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए। या फिर इसमें से कुछ पर्सन भी यानी कि 20 मेंबर्स भी एनसीईआरटी के पास ऑर्डर कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसलिए बाय ऑल और एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज, जो हमने प्रायर पार्टीज करी हैं, इनमें से ये सारे मिलकर भी और कुछ पर्संस भी एनसीईआरटी के पास रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की बात अभी हमने पिछले सिचुएशंस में पढ़ी थी कि रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कर रही है, कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, तो उस केस में भी कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एनसीईआरटी को क्या कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। एंड नेक्स्ट बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो किस केस में करेंगी? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। कंपनी जो वर्क कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है विच इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी को जो क्या कर रही है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हो गया। तो इस केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एनसीईआरटी के पास पिटीशन फाइल कर सकती है उस कंपनी को वाउंड अप करने की। इस केस में एनसीईआरटी ऑर्डर देगा कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, तुरंत बंद कर दिया जाए, कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में क्या हो, चली जाए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये सीजी और एसजी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कब फाइल करेगा पिटीशन, जब कंपनी इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई ऐसा काम कर रही है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली और स्टेट गवर्नमेंट एनसीईआरटी को पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्टीज हैं जो क्या कर सकती हैं, कंपनी के वाउंड अप के लिए अप्लाई एनसीईआरटी के पास कर सकती हैं। कंपनी खुद से भी कर सकती है, क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी, ये सारे मिलकर, या फिर कुछ पर्संस भी रजिस्ट्रार के द्वारा भी, और सीजी और एसजी के द्वारा भी। ठीक है, तो ये पर्संस हैं जो क्या कर सकते हैं, वाउंड अप के लिए एनसीईआरटी के पास पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और सिचुएशंस हमने कर ली थी कि किन किन सिचुएशंस में एनसीईआरटी ऑर्डर देगा कि कंपनी को क्या करना चाहिए, होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ कंपल्सरी वाउंड अप ऑफ द कंपनी, या फिर एनसीईआरटी ऑर्डर। एनसीईआरटी के ऑर्डर पर जब कंपनी क्या की जा रही है, बंद की जा रही है, कि एनसीईआरटी डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वॉलेंटरी वाइंड अप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।